मेरी टांगें अचानक जमीन से ऊपर उठ गईं और मेरा पूरा जिस्म हुआ में मुअल्लक हो गया। मेरा शोहर 2 ताकतवर आदमियों के साथ कमरे में दाखिल हुआ, मगर अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद वो मुझे नीचे खींचने में कामयाब ना हो सके। मैं बिल्कुल भी हरकत न कर सकी। कई घंटे गुजर गए और डॉक्टर ने दोबारा मेरा कद नापा। मैं चंद आंच और ऊपर उठ चुकी थी। मेरा शोहर डॉक्टर से इल्तिजा कर रहा था कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं नीचे आ सकूं, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ हमें तसल्ली देने की कोशिश की। उसने मेरा खून लिया, कहा कि वो किसी माहिर को बुलाएगा और मुझे अच्छा सोचने के लिए कहा। मैं खुद कुछ भी करने के काबिल न थी। खाना खाना, बाथरूम इस्तेमाल करना, हत्ता कि सोना भी। अगले दिन मेरा सिर छत से टिकरा गया। खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया, यहाँ तक कि बल आखिर माहिर आ पहुंचा। उसने फर्श तक का फासला नापा और कहा कि 10 हिफ्तों में मैं 11,000 फट की बुलंदी पर पहुंच जाऊंगी और 3 महीनों में मैं करमान लाइन अबूर करके शला में दाखिल हो जाऊंगी। उसका मतलब ये था कि मैं मर जाऊंगी। रात को मेरे शोहर ने दूसरे फ्लोर का फर्श तोड़ दिया। मैं छित से दबी हुई अपनी बेटी को मदद के लिए पुकार रही थी। उसने नल का पूरे जोर से खोल दिया ताकि मेरे चीखने की आवाज दब जाए, और उसने हकीकत का सामना करने से इनकार कर दिया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस रात देर गए, जब वो सो रही थी, मैं टूटी हुई मंजिल के पार खामोशी से उसे घूर रही थी। सुबह तक मेरा आधा जिस्म ऊपर वाली मंजिल में जा चुका था। वो बार बार कह रही थी कि मेरे साथ ही रहे, लेकिन मैंने आंसू रोककर उसे कहा कि वो अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब न करे। स्कूल के बाद जब वो वापस आई तो उसने मुझे दर्द से कराते हुए सुना। मेरी टखने पर एक रस्सी सख्ती से बंधी हुई थी। मेरा शौहर मुझे ऊपर उड़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी बेटी दौड़ती हुई किचन में गई और एक छुरी ले आई। मेरा शौहर उसके सामने आ गया और उनकी कशमकश में मेरा टुखना टूट गया। उसने उसे जोर से धक्का दिया और रस्सी काट डाली। जो कुछ हो रहा था, अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। अगले दिन मैं छत तक पहुंच गई। उन्होंने एक लिफ्ट के जरिए मेरे पास कपड़े, पानी, खाना, एक फोन और एक MP3 प्लेयर लटका दिया। फिर लिफ्ट वापस नीचे चली गई। मेरी बेटी ने मेरे पीठ पर 5 किलो का बोझ बांध दिया ताकि मेरी रफ्तार कम हो सके। मेरा खामोश शौहर यकदम मुझे जोर से गले लगा बैठा। मैं जान गई कि यह हमारा आखिरी लम्हा हो सकता है। कुछ ही देर बाद मैं शहर के तमाम इमारतों से ऊपर जा चुकी थी। हवा पतली होती गई, सर्दी मेरी जल्द को काटने लगी और खाना खत्म होने लगा। इस सब के बावजूद मेरा दिल अपने घर वालों के साथ ही रहा। मैंने अपनी बेटी को फोन किया, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे याद दिलाया कि वो गर्म खाने खाए। मेरी बातों ने उसे तोड़ कर रख दिया, मगर वो सर्द मेहरी का ढोंग करती रही ताकि मैं फिक्रमंद न हूं। जब काल खत्म हुई तो मैं जज्बात से भर गई। मैंने वो गाने सुने जो उसने मुझे MP3 प्लेयर में दिए थे और रोती रही, यहाँ तक कि प्लेयर मेरे हाथ से फिसल गया। मैंने चीख मारी जब वो नीचे गिर रहा था और मैं बेबसी से टांगे मारती रही। फिर एकदम हजारों परिंदे बादलों को चीरते हुए बाहर निकले और मेरे चारों तरफ चिक्कर लगाने लगे। ये मंजर इतना हुसीन था कि एक लम्हे के लिए मैं अपना खौफ भूल गई और एक बच्चे की तरह खुशी से चीख उठी। उस रात मूसलाधार बारिश होने लगी। बजली और गर्ज चमक ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया जब मैं तन्हा बह रही थी। कुछ ही देर में मैं तूफान से ऊपर उठ गई और सारा हंगामा पीछे रह गया। मैंने अपना मास्क उतारा और अपने शौहर को फोन किया। हमने बहुत वक्त से बात नहीं की थी। मेरी बेटी भी सुनने के लिए आ गई। मैंने उसे कहा कि नाकामी से कभी दिल बर्दाश्ता न होना, अपने वालिद का ख्याल रखना और ये कि हम हमेशा उसे प्यार करते रहेंगे। मेरा शौहर इल्तजा करने लगा कि मैं दोबारा मास्क पहन लूं, इससे पहले कि मेरी सांस खत्म हो जाए। सूरज आहिस्ता आहिस्ता तलू हुआ। मेरा जिस्म तेजी से ऊपर उठने लगा। अपने आखिरी लम्हे में मैंने उसे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। फिर मैंने फ़ोन छोड़ दिया, करमान लाइन अबूर की और इंजाने खला की तरफ बढ़ती चली गई। हर कहानी के पीछे आप जैसे सुनने वाले होते हैं। सब्सक्राइब करें और आइए हर धड़कन को कीमती बना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।